बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज यूनिट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मीडिया इस वक्त शैतानी परिंदों का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। दुनिया का तमाम मीडिया इस वक्त कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है जो इस दुनिया में एक नया निज़ाम मुतारिफ़ करना चाहते हैं। एक ऐसा निज़ाम जिसका खुद साख्ता मज़हब हो, एक ऐसा निज़ाम जिसमें तमाम लोग ज़हनी तौर पर ग़ुलाम हो। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें शैतान की इबादत और दज्जाल की बादशाहत होगी, और इस निज़ाम को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। अब इस शैतानी निज़ाम को लाने के लिए शैतानी परिंदों के रास्ते में दरपेश सबसे बड़ी रुकावट इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम सिर्फ एक मज़हब नहीं बल्कि ख़ुद एक निज़ाम है, और इसी निज़ाम से मुतासिर होकर दुनिया भर के लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। आप ख़ुद नोट करें कि हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब बनने वाला है, और यही चीज़ आलम कुफर को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि वो लोग बखूबी जानते हैं कि जब तक इस्लामी निज़ाम मौजूद है उस वक्त तक उनका शैतानी निज़ाम दुनिया पर राज नहीं कर सकता। इसी वजह से वो लोग हर मरतबा इस्लामी निज़ाम, इस्लामी तालीमात का नाउज़ुबिल्लाह मजाक उड़ाते हैं। कभी इस्लाम मुखालिफ गेम्स तैयार की जाती हैं तो कभी इस्लाम मुखालिफ फ़िल्में तैयार की जाती हैं, कभी गुस्ताखाना कार्टून कॉन्टेस्ट की घटिया साजिशें की जाती हैं, तो कभी मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाया जाता है। इसी तरह का मामला हालिया दिनों में एरियल कंपनी के एक ऐड में देखने को मिला, जिसमें औरतों के मुतालिक कुरानी हुक्म को नाउज़ुबिल्लाह दाग कहा गया है। नाज़रीन, एरियल के इस ऐड में ये मैसेज दिया गया है कि चार दीवारी में रहो, एक दाग है और हम इस दाग से नहीं डरते, जबकि हकीकत में ये दाग नहीं बल्कि अल्लाह पाक का हुक्म है जो कुरान में औरतों को दिया गया है। अल्लाह पाक कुरान सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 33 में औरतों को हुक्म देते हुए फरमाता है, और अपने घरों में बैठी रहो और गुज़िश्ता ज़माना जालियत की तरह बनाओ सिंगार दिखाती न फिरो। नाज़रीन, आज आप नोट करें कि इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की जानिब से एड्स बनाए जा रहे हैं। दरअसल ये शऊर और लाशऊर की गेम है। नाज़रीन, हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं। इनमें से एक कॉन्शियस माइंड है जिसे शऊरी दिमाग भी कहा जाता है, जबकि दूसरा लाशऊर है जिसे सब कॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। माइंड प्रोग्रामिंग का ताल्लुक हमारे सब कॉन्शियस माइंड से होता है। जो चीज़ भी हम सुनते हैं, अगर वो चीज़ हमारा कॉन्शियस माइंड डिकोड ना कर सके तो वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, जहां हमारा सब कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को डिकोड करके अपने अंदर सेव कर लेता है। और अगर यही चीज़ बार बार सुनी या देखी जाए तो इंसानी जिस्म ऑटोमेटिक तौर पर उस चीज़ का आदी हो जाता है। यही गेम इन कंपनीज़ के एड्स के ज़रिए हमारे दिमाग के साथ खेली जाती है। नाज़रीन, अब एक मिसाल देकर समझाता हूँ कि अगर आपको कोई सबलिमिनल मैसेज दिया जाए, चाहे वो किसी ऑडियो की सूरत में हो या वीडियो की सूरत में या इन कंपनीज की एड्स की सूरत में, अगर आपका कॉन्शियस माइंड उन मैसेजेस को डिकोड कर लेता है तो वो मैसेजेस कभी भी आपके सब कॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉन्शियस माइंड उस मैसेज को डिकोड नहीं करता तो वो मैसेज आपके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और वहाँ आपका सब कॉन्शियस माइंड उस मैसेज को डिकोड करके सेव कर लेगा। यही माइंड प्रोग्रामिंग कहलाती है। नाज़रीन, जब भी सबलिमिनल मैसेज और कॉन्शियस माइंड के बीच रेजिस्टेंस आ जाए, यानी रुकावट पैदा हो जाए, तो कभी भी इंसान की माइंड प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती। इसीलिए ये कंपनीज बहुत ऐसा अंदाज में शैतानी मैसेजेस बनाती हैं ताकि ये मैसेजेस बगैर किसी रुकावट के लोगों के सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएं। मसलन दाग तो अच्छे होते हैं, शादी से भागना हो तो क्रीम बुक करवाओ, चार दीवारी में रहना एक दाग है, वगैरह वगैरह। नाज़रीन, ये ऐसे मैसेजेस हैं जो इस अंदाज में बनाए गए कि देखने वाला इन पे गौर ना करे और ये मैसेजेस बासानी इंसानी लाशऊर में दाखिल हो जाएं। लेकिन अगर इन मैसेजेस पे गौर किया जाए और इनके बैकग्राउंड को समझा जाए तो इन मैसेजेस और सब कॉन्शियस माइंड के बीच एक रुकावट पैदा हो जाती है, और हमें समझ आ जाता है कि ये एड्स इस्लाम मुखालिफ एजेंडे के तौर पे बनाए गए हैं, जिसकी वजह से आम लोग माइंड प्रोग्रामिंग से बच जाते हैं। नाज़रीन, यही वो चक्कर है जो एरियल के इस ऐड में हमें देखने को मिलता है। ये शैतानी करिंदे औरत आज़ादी के नाम पे औरत को फांसी के गटर में फेंकना चाहते हैं ताकि वो अपनी जिनसी हवस भी पूरी कर सकें और इस्लामी निज़ाम को भी नाउज़ुबिल्लाह बर्बाद कर सकें, क्योंकि वो औरत ही होती है जो माशरे की तरबियत करती है। अगर औरत नेक होगी तो वो अपनी नस्ल की अच्छी परवरिश करेगी, और अगर औरत बदकार होगी तो वो अपनी नस्ल की बुरी परवरिश करेगी, और इन्हीं नस्लों से अच्छा या बुरा माशरा बनेगा। तो जितना हो सके हमें इन शैतानी करिंदों की शैतानियत को एक्सपोज करना चाहिए, इनके शैतानी पैगामात के खिलाफ रुकावट बनना चाहिए ताकि लोग इनके माइंड कंट्रोलिंग एजेंडा से बच सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अब आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इन घटिया एड्स की हकीकत के बारे में जान सकें कि कैसे ये एड्स हमारे दिमाग को मुतासर करते हैं, और आइंदा के लिए वो लोग मुहतात रह सकें।
ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں. چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں. تو جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.